सो व्हाट्सअप गाइज, आज मैं आपको एक मस्त स्टोरी बताऊंगा एंड हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को जो गाली पड़ती है, क्या वो गाली जायज़ है या एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस किसी काम का आता है। सो रेगुलरली आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग आपके भी जान पहचान वाले आपको बता रहे होंगे, बहुत सारे जो कट्टर फंडामेंटल एनालिस्ट लोग हैं, एंड चाहे मैं क्रिप्टो की बात करूँ चाहे स्टॉक्स की बात करूँ, डज नॉट मैटर, वो लोग बोलते हैं टेक्निकल्स में कुछ नहीं रखा, ये क्या चार्ट वार्ट देखते रहते हो, चार्ट वार्ट में कुछ नहीं रखा, मार्केट चार्ट से थोड़ी चलती है। सो ये बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। येट देर इज़ दैट क्लास ऑफ ट्रेडर्स, है ना, जो पैसा बनाते हैं। अभी हालांकि अगर हम लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो सेबी के नंबर्स के हिसाब से जो है कुछ 10% या आई थिंक 15% ऐसा कुछ नंबर है, वो ही लोग मुश्किल से यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसा बना पाते हैं। बट अगर उस नंबर को मैं साइड रखूँ, बट वो 10-15% लोग भी तो पैसा बना रहे हैं। एंड दुनिया में और किसी चीज़ के लिए भी एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा ही है, कुछ 1-2% ही टॉप पे आ पाते हैं जो सस्टेनेबली बहुत ज़्यादा पैसा बना पाते हैं, कोई भी फील्ड हो, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो यहाँ पे क्या हम कुछ ऐसा देख सकते हैं जहाँ से हमें पता लगे कि टेक्निकल एनालिसिस का एक्चुअली कोई काम है भी या सब फालतू है, राइट? तो वो क्या है? सो आप जब ऐसे कमेंट्स देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए। सो जो स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले वो बताता हूँ, फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो कुछ टाइम पहले की बात है, अब ये मनगढ़ंत स्टोरी है बट मेरा पॉइंट ये बहुत अच्छे से रख देगी एंड आप समझ जाओगे। एंड ये किताब के स्टार्टिंग में है, सिर्फ अलग तरीके से दे रखी है। तो क्या होता है, पूरे भारत में जो है सूखा पड़ गया, पूरे भारत में बारिश नहीं हो रही है, बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बारिश हो रही है, पूरे भारत में अक्रॉस इंडिया बहुत बुरी हालत हो गई है, सूखा पड़ चुका है पूरा। अब यहाँ पे लोग सब वेट कर रहे हैं कि कब बारिश आए, कब फसलें जो हैं वो हमारी हो पाएँ, पूरी ग्रो हो पाएँ, या फसलें मर रही हैं यहाँ पे, क्या करेंगे हम। एंड ये सब के चलते स्टॉक मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स हैं, बुरी हालत हो रखी है सबकी। तो स्टॉक मार्केट में MCX आपको पता होगा, राइट, जो कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया का, तो वो मुंबई में है। एंड वहाँ पे जो है, आप कोई भी जैसे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वहाँ पे ट्रेडर लोग हैं, बट मुंबई में और ट्रेडर लोग हैं, बट वो एक हब है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, एक दिन बारिश पड़नी शुरू हो जाती है, खतरनाक बारिश, बहुत टाइम के बाद इतनी तेज़ बारिश मुंबई में, लोग खुश, 2-4 घंटा 5 घंटा बारिश चली। लोगों ने देखा बारिश चलनी स्टार्ट हुई है कि सब लोगों ने जो है अब जो है गेहूं के प्राइस पे अब बेट लगाना स्टार्ट हो, बारिश आ गई, अब गेहूं का जो है दाम बढ़ेगा क्योंकि अब गेहूं आ पाएगी। पहले बहुत बुरी हालत चल रही थी, सब लोगों ने यहाँ पे जो है अब मार्केट मूव होनी स्टार्ट हो गई कमोडिटीज़ की, राइट। गेहूं है या और भी जो भी फसलें हैं उनकी मार्केट तो फुल ऑन अब धड़ाधड़ दौड़ रही है। बट ये सब में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो कि 3 मेन स्टेट्स हैं इंडिया में गेहूं को लेकर, वो उन पे अभी भी सूखा पड़ा है। बारिश सिर्फ मुंबई में हुई है, राइट, बट मार्केट हिलनी स्टार्ट हो गई है। अब ये कौन सी बुक में ये स्टोरी है, अगर आपको वो पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सिर्फ एक डिस्क्लेमर, ये स्टोरी इंडिया वाली नहीं है, ये स्टोरी शिकागो का एग्जाम्पल देकर उस किताब के स्टार्टिंग के पहले चैप्टर में ही, इंट्रोडक्शन में ही है आई थिंक, दे रखी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद पता होगा। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है दोस्तों, इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, मार्केट में जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं प्राइस। ये चीज़ बहुत बार बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, स्पेशली फंडामेंटल एनालिस्ट वाले जो लोग होते हैं वो भूल जाते हैं। फंडामेंटलिस्ट कैसे, देखो मैं भी फंडामेंटलिस्ट हूँ, मैं फंडामेंटल्स की तरह ज़्यादा ध्यान देता हूँ बाय द वे, एंड आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो से नहीं ध्यान लगा पाए तो येस दैट इज़ ट्रू। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कार्ड कर दूँ, क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक फैक्टर होता है किसी भी एसेट का प्राइस डिसाइड करने में। बोलो कैसे? बहुत सिंपल। मार्केट क्या है दोस्तों, मैं एक चीज़ को 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, आप उसको जो है 9 रुपये में खरीदना चाहते हो, मैं बोलता हूँ 10, आप बोलते हो 9, 10, 9, 10, 9, 9.5, चल ठीक है खरीदा, ले ले, राइट। आपने मेरे को 9.5 रुपये दे दिए और मेरे से वो जो भी चीज़ थी वो ले ली। ये मार्केट है, ये आपका एक्सचेंज है, ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपका क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये कोई भी दुनिया की मार्केट है वो ऐसे ही चलती है। यहाँ पे जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप एक कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हो और आप बोलते हो आज नहीं तो कल मार्केट मतलब कौन? लोग, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, वो रियलाइज करेंगे कि ये कंपनी में वैल्यू ज़्यादा है। ये कंपनी को मार्केट बोल रही है कि 100 करोड़ की है, पर मुझे लगता है ये कंपनी 150 करोड़ की है। मेरा फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है 150 करोड़, बट आपका फंडामेंटल एनालिसिस लोगों का माइंडसेट इग्नोर कर देता है क्योंकि आप सिर्फ उस बॉक्स में देखते हो।
बट मार्केट का प्राइस तो दोस्तों इमोशन के बेस पे चलता है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे टीए चार्ट वगैरह मत देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, न्यूज़ से चलती है मार्केट, या वेल्स चलाते हैं मार्केट। बट न्यूज़ से चलती तो है मार्केट, राइट, बट न्यूज़ को कौन चलाता है? न्यूज़ को लोग चलाते हैं, राइट। वेल्स क्या करते हैं? वेल्स न्यूज़ ही तो चलाते हैं। वेल्स मार्केट कैसे चला सकते हैं? थोड़ा सा डंप कर दिया, डंप करने से क्या हुआ वहाँ पे? अब मैं क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करूँ, मान लो बिटकॉइन है, एक बंदे ने जो है, एक वेल है, उसके पास 20,000 बिटकॉइन है, उसने 20,000 बिटकॉइन ला के धाड़ ओपन मार्केट में बेच दिए। यहाँ पे क्या हुआ? इससे मार्केट में हाहाकार मच गई कि यार एक वेल ने 20,000 बिटकॉइन बेच दिए। अब लोगों को क्या लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे। अब लोग डर रहे हैं, वो बेचूं नहीं बेचूं। अब लोगों को क्या लगने लगा? यार इस वेल ने बेच दिए, या तो कुछ गड़बड़ है या प्राइस गिरने वाला है, मैं फट से बेच देता हूँ, नीचे जाएगा तो खरीद लूंगा। सब लोगों ने यही सोचना स्टार्ट किया, या इस तरह से सोचना, मास साइकोलॉजी आ गई यहाँ पे। मास साइकोलॉजी से वो प्राइस डिसाइड हो गया। अब मास साइकोलॉजी में क्या इंटरेस्टिंग चीज आ सकती है, और आप सोचें, दिस इज द रीजन कि आप नोटिस करें, अगर कोई वेल किसी चार्ट को, या कोई बड़ा इवेंट किसी चार्ट को, या किसी स्टॉक के प्राइस को, या बिटकॉइन के प्राइस को, या इथीरियम के प्राइस को जब अफेक्ट करती है, तो एक प्राइस पॉइंट के आसपास आता है, एक बड़ा विक आता है, और वो रिट्रेस लेता है एक होल नंबर के आसपास, जिसको हम होल नंबर बायस यहाँ पे बोल सकते हैं। उसका मुझे टेक्निकल टर्म पता नहीं, बट जो नॉर्मल भाषा में होल नंबर बायस बोल सकते हो उसको आप। होल नंबर बायस क्या है दोस्तों? $20,000 क्या है? ये होल नंबर प्राइस है। 20,000, 10,000, 5,000, राइट, 4,500, 3,000, 2,000। आप नोटिस करें 25,000 बिटकॉइन के केस में ये क्या है? ये चार्ट पे कैसे आ गया कि यार इसी प्राइस के आसपास आके बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस बनाना है या सपोर्ट बनाना है? कैसे आया चार्ट पे? चार्ट इतने टाइम से चलता आ रहा है, बट ह्यूमन माइंड होल नंबर में सोचता है, 25,000, 20,000। तो अब ट्रेडर्स क्या करते हैं? अपना ट्रेड लगाते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस लगा होगा, ट्रेडर्स ने बोला होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये कैसे आया? ये हिस्टोरिकली आया। जितना ज़्यादा एक स्टॉक या एक चार्ट पुराना होता जाएगा मार्केट में, उतने पुराने जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहे हैं टाइम टू टाइम, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते रहेंगे। मान लीजिए आज कुछ बहुत ही बड़ा हो जाता है मार्केट में, और ये होल नंबर नहीं है, ऐसी कुछ रैंडम सा प्राइस है 22,340, ठीक है, 22,340 का प्राइस है मान लो। 22,340 पे मार्केट, दुनिया में कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, घटना घटती है, उससे मार्केट में प्राइस गिरता है, राइट। अब ये एक बार हो गया। अब लोगों ने यहाँ पे ये तो देखा कि ये इवेंट की वजह से प्राइस गिरा, बट अब लोगों के स्टॉप लॉस जो है उस प्राइस के आसपास लगने लगेंगे, उसके ऊपर लगने लगेंगे बाकायदा। मैं अगर शॉर्ट की बात करूँ या अगर लॉन्ग की बात करूँ तो उसके जस्ट नीचे लगने लगेंगे। एंड उससे क्या होगा? उससे वो प्राइस बिटकॉइन की जिंदगी में इंपॉर्टेंट होने लगेगा धीरे धीरे। सो 22,340 का पॉइंट वो घटना घटने के 5 साल के बाद इंपॉर्टेंट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बायस बन गया अब उसका, राइट। 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता बिल्डिंग्स में, चाइना में आई थिंक इज द कंट्री। क्यों? अनलकी है, या पता नहीं यूएस में या चाइना में कहीं पे। तो पॉइंट इज कि हम यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कार्ड करें। जब बोले ना सिर्फ न्यूज़ चलाती है मार्केट, या सिर्फ वेल्स चलाती है मार्केट, या सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, नहीं, हम डिस्कार्ड कर रहे हैं लोगों को, इमोशन को। और इमोशन ही तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर सब एकदम कट टू कट लॉजिकल तरीके से बिना इमोशन के चलना होगा, तो आप भी बिलियनर हो, मैं भी बिलियनर हूँ, सबके 6 पैक एप्स हो जाएंगे, और हम सब मार्केट में पैसा बनाएंगे, या इनफैक्ट मार्केट चलेगी ही नहीं। जो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है दैट इज बोगस बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, क्योंकि मार्केट्स में इमोशन चीज़ें चलाता है। अब उसको हमें रियलाइज करना है थ्रू ऑल्सो यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की रिसर्च करें, बाद में हम लोग एक वीडियो प्लान कर रहे हैं, सब मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स इन्वॉल्व हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीक में वो आने का चांस है, यहाँ पे लाइव करेंगे। एक तो टोकन टर्मिनल का हम एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का रेवेन्यू देख सकते हो, वो एक्चुअल कैश डॉलर रेवेन्यू कितना बना रहा है वो प्रोजेक्ट, राइट। कितने यूजर्स डेली आ रहे हैं, मंथली कितने यूजर्स आ रहे हैं। अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसमें यूजर ही नहीं आ रहे, आज नहीं तो कल तो दुनिया में लोगों को पता लग जाएगा ना कि इसके पास यूजर नहीं है, राइट। आज भले ही वो प्रोजेक्ट मार्केटिंग के नाम पे बड़ा हुआ बना ले और बहुत प्राइस अपना ऊपर ले जाए, बट आज नहीं तो कल लोगों को तो पता लगेगा ना कि भाई इनके पास ऐसे यूजर्स है ही नहीं जो इनके साथ टिकते भी हैं। एंड उससे क्या होगा? लोगों को लगने लगेगा ये खराब है, और लोग उसको सस्ते में बेचना स्टार्ट करेंगे। जब मैं किसी चीज़ को सस्ते बेचना स्टार्ट करूंगा, वहाँ पे मार्केट अफेक्ट होना स्टार्ट होगी, उसका प्राइस नीचे पुल डाउन होगा, राइट। सो ये रीज़न है कि टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट लोगों ने चलानी है। तो आपने जब फंडामेंटल्स कर लिए, आपने देख लिया कि ये नेटवर्क स्ट्रांग है, ये चीज़ स्ट्रांग है, या इथीरियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
अब आप उसके प्राइस लेवल्स के हिसाब से खेल सकते हैं। क्या इस प्राइस लेवल को वेल्स जो है अफेक्ट नहीं कर सकती? 100% कर सकती हैं। क्या इस प्राइस लेवल को न्यूज़ अफेक्ट नहीं कर सकती? 100% कर सकती हैं। तो अगर कोई $20,000 का सपोर्ट बन रखा है तो और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या कोई वेल बड़ा डंप कर देता है तो शायद वो सपोर्ट लेवल होल्ड ना करे, बट वो उस दिन के लिए शायद होल्ड ना करे, आगे के टाइम में, क्योंकि पिछले पार्ट टाइम्स में उसने हेल्ड अप किया है। एंड आप नोटिस करेंगे आपको जब ऐसे इवेंट्स के टाइम पे एक बड़ा विक देखने को मिल जाता है, राइट? वो विक किया है क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस लग रखे हैं, उनको लिक्विडेट किया जाता है, उसके बाद बुल्स आ जाते हैं वापस। क्यों? क्योंकि लोगों के बाय ऑर्डर भी लगे होते हैं या लोग भी बुलिश होते हैं उस टाइम पे मार्केट में। मार्केट तो लोगों की है, सो वहां पे ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को कंप्लीटली डिस्कार्ड करना इज़ वेरी रॉन्ग, एंड ये हमें पैसा भी इन जनरल बहुत लॉस करवा सकता है लाइफ में भी। एंड स्पेशली एक प्राइस वाला भी एग्जांपल है उसी बुक में, नाम डाल सकते हैं आप नीचे, एंड बाय द वे लाइक लगा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। वाला थोड़ा अलग वीडियो है, थोड़ा फिलोसॉफिकल वीडियो, बट आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। इज़ प्राइस, राइट? सो बहुत सारे, वो उस बुक में एक एग्जांपल दिया था कि यार बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं और ऐसे जो मार्केट थ्योरिस्ट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक दिन का प्राइस अगले दिन के प्राइस को अफेक्ट नहीं करता। बट आप मुझे बताएं, अगर आज बिटकॉइन, अब बिटकॉइन तो क्लोजिंग नहीं होती, 24 घंटा चलता है, बट मान लो बिटकॉइन की क्लोजिंग होती और बिटकॉइन जो है आज 25,000 से 23,000 पे आ गया है, $2,000 गिरा है और क्लोज हो गई मार्केट। अब आप बिटकॉइन को कल ट्रेड कर सकते हो, बट मुझे तो याद रहेगा ना कि कल $2,000 गिरा था, मैं तो डरा डरा खोलूंगा ना मार्केट, समझ रहे हो? अगर अब बिटकॉइन गिर नहीं रहा है, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, बट मैं जब सो के उठा, मुझे तो याद है ना, मैं सोने से पहले $1,000 गिर गया था बिटकॉइन, और उसके पहले $1,000 दिन में दोबारा गिर गया था बिटकॉइन। मुझे याद है कि शिट, कल के दिन में ये तो $2,000 गिरा है मेरे सोने से पहले, आज मैं उठ गया हूँ, फिर भी मैं थोड़ा डरा डरा ही खेलूंगा मार्केट में। वो चीज़ यहाँ पे भूल जाते हैं लोग, एंड दैट इज ऑल टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट गाइज। टेक्निकल एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया के दूसरे ट्रेडर्स ने कहाँ क्या लेवल्स को चूज़ किया है, कहाँ उन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, कहाँ उनकी एंट्रियाँ लगी होंगी, कहाँ उनके टेक प्रॉफिट पॉइंट्स लगे होंगे। दैट इज ऑल टेक्निकल एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग कि बाकी के लोग मार्केट में क्या देख रहे हैं, कौन से प्राइस को ध्यान देकर बैठे हैं, एंड अगर हम वो सही से लगा पाएँ तो हम मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की वजह से बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। बट बिकॉज ये मास साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे 100% अगर आपको सही होना है। नील जो क्रिप्टो चार्गन है, उसने बहुत अच्छा ट्वीट डाला था कुछ दिन पहले, डू यू वांट टू मेक मनी एज अ ट्रेडर इन द मार्केट्स, ऐसा कुछ था, और डू यू वांट टू बी राइट एवरी सिंगल टाइम, राइट? बिकॉज एक सक्सेसफुल ट्रेडर को मार्केट में, ट्रेडर / इन्वेस्टर जो भी आप बोलना चाहें, जो लॉन्ग टर्म नहीं है, मीडियम शॉर्ट मीडियम टर्म वाले लोग हैं, अगर वो सक्सेसफुली पैसा बनाना चाहता है तो उनको पता है कि वो हर बेट जीत नहीं सकते, कुछ लॉस होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस नहीं शेयर करते, राइट? मैं टाइम टू टाइम आपको बता देता हूँ, यार मेरा शॉर्ट खुला था, वाट लग गई, बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो गया है। वाई डोंट आई रेगुलरली शेयर माई प्रॉफिट्स? वेरी सिंपल रीजन गाइज, बिकॉज आप उसमें ये नहीं देखोगे ना मेरे को लॉस कितना, आप देखो बंदा क्या प्रॉफिट बना रहा है, बट ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट बी राइट एवरी सिंगल टाइम रादर, राइट? तो आपको सिर्फ सही अपने गलत के काउंट से ज़्यादा होना है, राइट? अगर आप इक्वल बेट, इक्वल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे खेल रहे हो तो आपको 6 बार सही होना है, 5 बार गलत होना है। सिंपल, बहुत ही, अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस हटा दूं, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ। दैट इज़ वाई टेक्निकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट यूजलेस। तो अगर कोई आपका दोस्त है जो आपको बोलता है टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस है, बकवास है, तो क्या चार्ट पे लाइनें खींचता रहता है, उनको प्लीज़ ये दिखाएं एंड उनको बताएं कि साइकोलॉजी की वजह से टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एनालिसिस प्रिडिक्ट नहीं करता, एंड मैं बाय द वे, बहुत सारे लोग जो हैं चार्ट देख के बोलते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ चला जाएगा, ना 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 ना, वो चार्ट से नहीं पता लगता, वो कहीं से नहीं पता लगता, वो तो भविष्यवाणी की क्लास है, वो तो 99.9% लोग फेल हैं, मैं भी उसमें फेल हूँ। हम प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे, याद रहेगा इस टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट इट कैन गिव यू एन आइडिया कि क्या होने का चांस ज़्यादा है और चांस कम है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली पहले क्या हुआ है। इसीलिए जब एक चार्ट अपना ऑल टाइम हाई एंड उससे ज़्यादा क्रॉस करता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीए वाले थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं मार्केट से, बोलते हैं रुको, आई विल लेट इट कंसोलिडेट, क्योंकि ये नई टेरिटरी है, ये लेवल्स का हमारे पास पुराना कोई डेटा ही है नहीं। जबकि जो नए लोग हैं, बिगिनर्स, उस मार्केट में ट्रेड करने लगते हैं।
आप नोटिस करना, ये बहुत आपको कॉमनली नजर आएगा। सो उनके अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ आप जरूर ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि टेक्निकल एनालिसिस प्रिडिक्ट करने का नहीं है, बिकॉज आई नो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, एंड मैं समझता हूँ ये बात, एंड बिल्कुल सही बात है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस है। होप ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि आप टीए सीखें, थोड़ा कैंडल स्टिक्स का जो एनालिसिस है वो सीखें। एंड बुक्स की जहाँ तक बात करें, एक बुक अगर आपको नीचे कमेंट पढ़ोगे ना तो कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, उन्होंने कमेंट कर दिया होगा इसका नाम बुक का। दूसरी टेक्निकल एनालिसिस मर्फी एज वेल एज स्प्रिंग, दो अलग अलग राइटर्स हैं, दोनों की किताबें हैं, आप अमेजोन पे देख सकते हैं, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ऑल्दो आई डू प्रेफर, अगर आप पे कर सकते हैं, आपके पास पैसा है तो पे कीजिए। महंगी किताबें हैं दोनों, आई थिंक 1,500 रुपये की हैं, तो अगर आप नहीं पे कर सकते तो आपके पास और भी ऑप्शंस इन्हीं किताबों को पाने के हैं गूगल पे, आपको पता ही है। सो वो चीज़ें आप ज़रूर एक्सप्लोर करें एंड गिव सम टाइम इन टू लर्निंग दिस, बट सिर्फ ऐसा ना करें कि मैं सिर्फ यही देखूंगा, ट्रेड भी अच्छे एसेट्स में करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कर दे जाने के पहले। बाय एंड टेक केयर।